हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस विद एम। और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ लॉजिक गेट के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो क्लास 12 के लिए वीवीआई है। और इससे कम से कम 6-7 मार्क्स तो इजीली पूछते ही हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, चलिए में डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, ठीक है। लॉजिक गेट का अर्थ होता है कि वैसा परिपथ जो किसी सिग्नल को आने दे या उसे रोक दे। ठीक है, तो लॉजिक गेट मेनली बाइनरी पर काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर, जो हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पर लॉजिक गेट काम करता है। इसमें 2 डिजिट होता है, 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, दो दो डिजिट है, इस पर काम करता है लॉजिक गेट। चलिए हम लोग बात करते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट वैसा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो अपने अंदर अंदर से किसी सिग्नल को आने देता है या पूर्णतः रोक देता है। लॉजिक गेट कहलाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं लॉजिक गेट वैसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो अपने अंदर से किसी सिग्नल को आने देता है या पूर्णतः रोक देता है, लॉजिक गेट कहलाता है। या कह सकते हैं कह सकते हैं वैसा परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट या निवेश हो, परंतु एक ही आउटपुट या निर्गम हो। ठीक है, तो लॉजिक गेट में मूल गेट, इसको हम लोग बेसिक लॉजिक गेट, इसको मूल लॉजिक गेट, मूल लॉजिक गेट। तो मूल लॉजिक गेट जो होता है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार या 3 टाइप्स। तो सबसे पहला जो मूल गेट है, उसको हम लोग एंड गेट, दूसरा जो होता है
और गेट, और तीसरा जो गेट होता है हमारा नॉट गेट। ठीक है, तो 3 गेट है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके डिटेल से जानेंगे। इससे काफी क्वेश्चन आएगा, उसमें पहचानने के लिए आएगा इसका सिंबल, इसका ट्रूथ टेबल और इसका बुलियन एक्सप्रेशन। ये सारा चीज हम लोग एक एक करके जानते हैं हर एक गेट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं एंड गेट के बारे में। ठीक है, जानते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट, ठीक है, तो एंड गेट के किसको कहते हैं, पहले परिभाषा जानते हैं। वैसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो एंड गेट कहेंगे वैसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले जानेंगे सिंबल, या इसको हम लोग प्रतीक। ठीक है, तो सिंबल जो है हमारा, देखिए इसको ध्यान से थोड़ा देखिए। इसको कहेंगे ए बी वाई। ठीक है, इसको हम लोग संकेत सिंबल कहेंगे किसका, एंड गेट का। बढ़िया से देख लीजिए, ये हम लोग का संकेत है एंड गेट का। अब आते हैं इसका बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, या इसको हम लोग बुलियन व्यंजक क्या कहेंगे, बुलियन व्यंजक। तो इसमें होता है y आउटपुट a डॉट b। ठीक है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया y इज इक्वल टू a एंड, इसको एंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एंड b। चाहे a हो चाहे b हो, इनपुट चाहे a हो चाहे b हो, हमारे पास में दो इनपुट है। कितना इनपुट है, दो इनपुट, और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर a इंटू बी, या ए एंड बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंबल। अब इसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, या इसको सत्यता सारणी। ठीक है, सत्यता सारणी भी पूछता है एग्जाम में, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा सत्यता सारणी को। तो किस तरह बनाते हैं सत्यता सारणी, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट, इसको कहेंगे इनपुट, इसको कहेंगे आउटपुट। तो हमारा इनपुट जो है ए है और दूसरा इनपुट बी है, और आउटपुट हमारे पास में वाई। वाई का भी हम लोग देखें बुलियन एक्सप्रेशन में ए इंटू बी, या ए एंड बी। तो यहाँ पर लिखना है इसको 0 0 1 1, टेक्निक सीख लीजिए। 0 0 1 1, यहाँ पर 0 1 0 1। ठीक है, तो 0 0 0 1 0, 1 0 0 1 1 1, ये हम लोग का हो गया ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। अब हम लोग इसका वेरिफिकेशन पढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको ट्रूथ टेबल को वेरीफाई
करेंगे। तो देखिए किस तरह से है, इसके लिए अब हम लोग बनाते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम वेरिफिकेशन के लिए इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम हमारा हो जाएगा स्विच 1, स्विच 2, और यहाँ पर हम लोग एक बल्ब लगा देंगे। ठीक है, और इसको चलाने के लिए चाहिए हमारे पास बैटरी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। स्विच 1 है, स्विच 2 है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग वेरिफिकेशन के लिए एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं, सत्यता सारणी। इसको लेकर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल इसके लिए बनाते हैं। इनपुट आउटपुट। चलिए इनपुट में हमारा दो स्विच है, स्विच 1, स्विच 2। आउटपुट में मेरे पास में बल्ब। ठीक है, बल्ब, बैटरी, और ये जो है सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। चलिए यहाँ पर हम लोग बल्ब में देखते हैं, जब हम लोग स्विच 1 को ऑन रखें, यहाँ पर ऑफ है, ऑफ है मतलब इसको ऑफ है, ये ऑफ है, ऑफ, ऑफ, तो बल्ब मेरा ग्लो होगा? नहीं, तो नॉट ग्लो, नॉट ग्लो। तो नॉट ग्लो का अर्थ हो गया जीरो, तो ये प्रूफ हो गया पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला में देखते हैं। पहले वाले को ऑफ रखना है, जीरो का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। दूसरा वाला को हमको ऑन रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑफ रखते हैं, इसको ऑन रखते हैं। क्या हमारा इससे बल्ब जलेगा? यहाँ तक आ रहा है पावर, लेकिन यहाँ के बाद पावर नहीं जा रहा है, तो मतलब बल्ब नॉट ग्लो। इस केस में भी बल्ब नॉट ग्लो। तो देखिए यहाँ पर भी मेरा क्या रहा, जीरो, तो मतलब नॉट ग्लो। इसके बाद तीसरा कंडीशन में है, पहला वाला ऑन है, दूसरा वाला ऑफ है, ऑन है और दूसरा वाला ऑफ है। ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में हम लोग पहले वाले को ऑन कर दें और दूसरे वाले को ऑफ कर दें, खुला, इसको बंद कर दे स्विच को और इसको खुला रखे, तो क्या मेरा बल्ब जलेगा? यहाँ से पावर आएगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। पावर तभी सप्लाई करेगा जब ये तार जुड़ा हो, स्विच ऑन होगा। इसका मतलब इस केस में भी बल्ब क्या होगा? नॉट ग्लो। लास्ट केस है, 1 है, स्विच 1 ऑन है, दूसरा केस भी स्विच ऑन है, ऑन है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं यहाँ से पावर आ रहा है और ये बल्ब तक जा रहा है, तो इस केस में बल्ब क्या होगा? ग्लो। इस केस में बल्ब क्या होगा? ग्लो, मतलब जलेगा, बल्ब ऑन होगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये हम लोग वेरीफाइड, इसका मतलब यही वेरीफाइड। अगर एग्जाम में वेरीफाइड करने के लिए आए एंड गेट को, तो हम लोग को ये सर्किट डायग्राम बनाकर ये वेरिफिकेशन ट्रूथ टेबल का करना होगा। ठीक है, तो होप आप लोग आशा करते हैं कि एंड गेट समझ गए होंगे। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और गेट के तरफ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं और गेट पर। किस पर? और गेट पर। ओ आर, इसको हमेशा कैपिटल में, एंड हो और हो नॉट हो सबको कैपिटल लेटर में लिखना, और गेट। ठीक है, तो और गेट किसको कहते हैं उसका परिभाषा जानते हैं। वैसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट हो, तथा 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 केवल
केवल एक आउटपुट हो। बोला उधर बात करो तब नहीं। ठीक है, वैसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट हो तथा केवल एक आउटपुट हो उसे उसे और गेट कहते हैं। उसे और गेट कहते हैं। ठीक है, वैसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट हो तथा केवल एक ही आउटपुट हो उसे और गेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका अब हम लोग जानते हैं सिंबल। ये एग्जाम में पूछेगा सिंबल के बारे में, तो ध्यान देना है। इसमें थोड़ा पीछे के तरफ ऐसे नोक करना, चांद की तरह, और आगे की तरफ ऐसे नोक, इस तरह का। इसमें दो इनपुट हो गया हमारा ए बी और वाई। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। इसका होता है y इज इक्वल टू ए और बी। ए और बी, इसको हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन कहेंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, ए प्लस बी या ए और बी। ए प्लस बी, ये हमारा आउटपुट। तो मेरा दो इनपुट और एक आउटपुट, इसको हम लोग आउटपुट, और इस दोनों को हम लोग इनपुट क्या कहेंगे, इनपुट। ठीक है, तो दो इनपुट इसमें दिखा रहे हैं और आउटपुट एक दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लॉजिक गेट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ट्रूथ टेबल के बारे में। देखिए ट्रूथ टेबल इसका कैसे होगा, याद रखना है। तो इसके लिए कितने के लिए हम लोग बना रहे हैं, दो इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, इस तरह से सत्यता सारणी बनाना है। इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पर इनपुट हमारा दो है, ए बी, उसके बाद वाई आउटपुट है, ए प्लस बी, इस तरह का। तो इसमें याद रखना है 0 0 1 1, जैसे पिछला आप बताए थे 0 1 0 1। ठीक है, तो इसके लिए 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1, ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। तो इसको याद रखने का तरीका है, जीरो में जीरो ऐड करें जीरो, जीरो में वन ऐड करेंगे वन, वन में जीरो ऐड करेंगे वन, वन 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 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल को वेरीफाइड करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो देखिए उसके लिए किस तरह का सर्किट हमारा बनेगा। बल्ब है, स्विच वन, स्विच टू, प्लस माइनस, ये हमारा बैटरी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग सत्यता सारणी को वेरीफाइड, तो इसके लिए हम लोग सत्यता सारणी किस तरह का बनाएंगे। तो इसमें हमारा इनपुट के रूप में दो स्विच है और आउटपुट के रूप में हमारा बल्ब है। ये हमारा आउटपुट है और ये दोनों स्विच इनपुट है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग बनाते हैं सत्यता सारणी। ये हमारा हो गया इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। देखिए इनपुट के लिए हमको स्विच वन है और स्विच टू है। ठीक है, स्विच वन, स्विच टू। आउटपुट के लिए हमारा बल्ब है, बल्ब। चलिए पहला कंडीशन में हम लोग यहाँ से देखते हैं, दोनों ओपन है मतलब खुला है। ठीक है, तो ऑफ ऑफ, स्विच वन ऑफ, स्विच टू ऑफ। तो क्या मेरा इस कंडीशन में यहाँ से पावर आ रहा है, ये इधर जा रहा है इधर, तो दोनों तरफ में ओपन है, जिस वजह से मेरा बल्ब तक पावर नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब क्या होगा,
नॉट ग्लो, नहीं जलेगा बल्ब। ठीक है, दूसरा कंडीशन में यहाँ पर देखते हैं, पहला वाला में स्विच 1 को हम लोग ऑफ रखते हैं और स्विच 2 को ऑन रखते हैं। स्विच 1 को ऑफ और स्विच 2 को ऑन। तो इस कंडीशन में देखिए, स्विच 1 को ऑफ, स्विच 1 को ऑफ, स्विच 2 को ऑन करते हैं। तो अब मेरा पावर ऐसे आ रहा है, इधर से होते हुए पावर यहाँ आ रहा, और ये मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इस केस में बल्ब ग्लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, तो ये वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया, 1 आ गया मतलब ग्लो। फिर देखिए, तीसरा कंडीशन में पहला वाला स्विच को ऑन करना है और दूसरा वाला स्विच को ऑफ रखना है। ठीक है, पहला वाला को ऑन करना है, दूसरे को ऑफ रखना है। तो इस बार पावर क्या होगा, ऐसे आ रहा है, इधर से होते हुए ऐसे जाएगा ये बल्ब तक, तो ये भी क्या होगा, ऑन ग्लो हो जाएगा। चलिए, ये भी वेरीफाइड हो गया। तीसरा में है दोनों ऑन है, ये स्विच भी ऑन है, ये भी स्विच ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है। तो इसका मतलब इधर से पावर आ रहा है, ये दोनों से आकर यहाँ मिल रहा, और ये कहाँ तक, बल्ब तक जा रहा है। तो इस केस में भी बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। तो मेरा तीसरा भी कंडीशन वेरीफाइड हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसको और गेट को वेरीफाइड कीजिए, तो हम लोग ये सर्किट डायग्राम बनाकर, ये सर्किट डायग्राम बनाकर हम लोग ट्रूथ टेबल से वेरीफाइड कर कर दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से इसका पूरा डिटेल में इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नॉट गेट के तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नॉट गेट पर। नॉट गेट, नॉट गेट, इसको हम लोग इन्वर्टेड गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड गेट। इन्वर्टेड गेट, इन्वर्टेड गेट का अर्थ होता है उत्क्रम, उल्टा, है ना। अगर हम लोग के तरफ में ऑन है तो इन्वर्टेड गेट लगाने का मतलब है उधर ऑफ, अगर इधर ऑफ है तो ये उल्टा हो जाएगा ऑन। ठीक है, तो क्या कहते हैं, पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं नॉट गेट का। वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक इनपुट और केवल एक आउटपुट हो, उसे नॉट गेट कहते हैं, उसे नॉट गेट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका देखते हैं सिंबल। तो सिंबल के लिए यहाँ पर एक इन्वर्टेड बबल, इस चीज को हम लोग इन्वर्टेड बबल इसको कहते हैं, इस गोलाई को। ये हमारा हो गया इनपुट ए, आउटपुट हो गया वाई। इसको हम लोग वाई यहाँ से अगर मान लीजिए ऑन है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ, यहाँ अगर ऑफ होगा तो इधर हो जाएगा ऑन, तो इसको वाई इज इक्वल टू ए बार। ठीक है, अब हम लोग का है बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए बार। क्या पढ़ेंगे इसको, ए बार। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है हमारा इनपुट और ये जो हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इसके लिए ट्रूथ टेबल देखते हैं हम लोग। ट्रूथ टेबल, इसको हम लोग सत्यता सारणी क्या कहेंगे, सत्यता सारणी। तो इसमें चूंकि एक ही इनपुट है और एक आउटपुट है, तो देखिए इनपुट आउटपुट। ठीक है, एक इनपुट और एक आउटपुट है। देखिए, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं।
इसमें याद रखना 0 1 1 0। अगर इसका 0 होगा तो इधर 1 हो जाएगा आउटपुट में, अगर इधर 1 लेंगे तो इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको वेरीफाइड करते हैं सत्यता सारणी से। देखिए किस तरह से सर्किट डायग्राम, तो हम लोग लेते हैं सर्किट डायग्राम, इसको हमको प्रूफ करना है सर्किट डायग्राम से। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम देखिए, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, बल्ब। इधर चलिए मान लेते हैं बैटरी, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, स्विच डाल देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग स्विच, यहाँ पर है बल्ब। चलिए इससे हम लोग ट्रूथ टेबल को इसका वेरीफाइड करते हैं। तो यहाँ पे हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। इनपुट के रूप में हमारा है स्विच और आउटपुट के रूप में है बल्ब। ठीक है, तो स्विच में सबसे पहला कंडीशन में कर रहा है, इनपुट है 0। अगर स्विच मेरा ऑफ है, स्विच मेरा ऑफ है, तो यहाँ से पावर आ रहा है, यहाँ से पावर होकर इसमें जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर स्विच हमारा क्या है, ऑफ है, तो इस कंडीशन में बल्ब हमारा ग्लो करेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन में है कि अगर हम लोग 1 लेते हैं, मतलब स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करेंगे तो अब ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, तो करंट मेरा यही ट्रेवल करेगा, जो बल्ब तक पावर नहीं जाएगा, या शॉर्ट सर्किट इसको हम लोग कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किट। अगर हम लोग इसको ऑन करेंगे तो इस कंडीशन में बल्ब मेरा नहीं जलेगा, तो बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब नॉट ग्लो मतलब बल्ब नहीं जलेगा जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब मेरा ग्लो होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी वेरीफाइड करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब ये तो हम लोग का 3 बेसिक गेट था, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल गेट के बारे में। तो यूनिवर्सल गेट क्या होता है, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। कॉम्बिनेशन गेट उसको कहते हैं जब अ, ये तीनों बेसिक गेट, जैसे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, इसमें से हम लोग किसी 2 या 2 से ज्यादा गेट का प्रयोग एक ही गेट के लिए करते हैं, तो उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नैंड गेट और नॉट नॉर गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अब यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, इसको सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं, सार्वत्रिक गेट। ठीक है, तो सार्वत्रिक गेट के अंतर्गत हम लोग 2 ठो गेट के बारे में पढ़ेंगे सिलेबस में। तो पहला हमारा नैंड गेट और दूसरा है हमारा नॉर गेट। इसके अलावे और भी होता है गेट, जिसके बारे में हम लोग किसी अगले क्लास में चर्चा करेंगे, जैसे एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट यही हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम लोग अभी फिलहाल इस वीडियो में इसी को कवर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नैंड गेट के बारे में। ठीक है, नैंड गेट, तो नैंड गेट, नैंड दो दो गेट से मिलकर बना है, एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट, इसको हम लोग नैंड गेट कहेंगे। तो कह सकते हैं नैंड इज इक्वल टू नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड गेट इज इक्वल टू नैंड गेट, या एंड प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नैंड गेट।
ठीक है। तो हम लोग इसमें इसका पहले तो जानते हैं सिंबल। तो सिंबल देखिए, इसका बनाने के लिए हम लोग पहले एंड गेट बनाएंगे और यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे, इन्वर्टेड बबल। ठीक है। तो इसको हम लोग नैंड गेट क्या कहेंगे, नैंड गेट। यहाँ पर मेरा इनपुट है ए बी, तो यहाँ पर इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो होगा ए एंड बी का बार, ए इसको पढ़ेंगे ए एंड बी का होल बार, इसको हम लोग सिंबल कहेंगे नैंड गेट का। तो नैंड गेट बनता कैसे है उसको एक बार जानते हैं। तो पहले हमारा आया एंड गेट और एंड गेट के साथ जुड़ जाता है नॉट गेट, तो इसको हम लोग कहेंगे एंड गेट और इधर जुड़ गया मेरा नॉट गेट। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एंड गेट के लिए होता था y इज इक्वल टू ए एंड बी, लेकिन जैसे ही नॉट गेट लगाए तो इसका काम है इन्वर्ट कर देना, तो y इज इक्वल टू ए एंड बी का होल बार। तो आउटपुट फाइनली हमारा ए बी का यहाँ पे आया, यहाँ पर आया ए एंड बी और यहाँ पर ए एंड बी का होल बार। ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल जानते हैं। ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, आप लोग इसको ध्यान रखिए। चलिए इसको बनाने के लिए देखिए इजी वे में हम आप लोग को सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है इनपुट, तो इनपुट में हमारे पास में है ए और बी। ठीक है। इसका तरीका जो सिखाए थे, क्योंकि दो इनपुट ले रहे हैं हम लोग, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो सबसे पहले यहाँ के बाद मेरे पास में एंड गेट के लिए निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे एंड गेट के लिए हम लोग इसको आउटपुट कैसे निकालेंगे तो वो जानते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे a एंड b, उसके बाद फाइनली जो हमारा एंड गेट के लिए आउटपुट होगा y इज इक्वल टू a एंड b का होल बार। चलिए ए बी के लिए आउटपुट का हम लोग जानते हैं, तो ये हमारा मेन फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है। चलिए ए एंड बी को पहले निकाल लेते हैं, तो इसके लिए 0 0 0 0 1। अब इसका हमको इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना, जहां जहां जीरो होगा उसको हमको वन और जहां पर वन है उसको जीरो कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 और ये हमारा जीरो। तो फाइनली हमारा ट्रूथ टेबल नैंड गेट के लिए आ गया 1 1 1 0। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंड नैंड गेट, इसको हम लोग नैंड गेट। फिर से एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। नैंड का मतलब होता है नॉट प्लस एंड गेट, इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट क्या कहेंगे, यूनिवर्सल गेट। इसका सिंबल जो है हमारा ये वाला सिंबल हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं इसको कहते हैं एंड गेट, इसको कहते हैं नॉट गेट, दोनों मिलकर बनता है हमारा नैंड गेट। तो ये फाइनली आउटपुट आ गया ए एंड बी का होल बार। इसके लिए ट्रूथ टेबल हमारा ये वाला हो गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं हम लोग नॉर गेट के बारे में। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नॉर गेट के बारे में। ये भी हमारा यूनिवर्सल गेट है नॉर गेट। तो नॉर गेट किसको कहते हैं, तो ये यूनिवर्सल गेट है। तो नॉर का अर्थ होता है, नॉर गेट इज इक्वल टू नॉट प्लस और, नॉट प्लस और इज इक्वल टू नॉर, नॉट प्लस और। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं एन, यहाँ से और, तो नॉर गेट। ठीक है। तो चलिए नॉर गेट का हम लोग सबसे पहले सिंबल जानते हैं। तो इसको नॉर गेट आया कैसे, तो देखिए इसको कहते हैं हम लोग और गेट, इसमें हम लोग क्या लगा देना है, नॉट गेट। तो अब यहाँ पर फाइनली हमको मिलेगा नॉर गेट। तो ए है बी है, और गेट के लिए हम लोग आउटपुट जानते थे ए और बी प्लस बी, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ए और बी का होल बार। ठीक है। तो इसका आप पूछेगा एग्जाम में सिंबल, याद रखना इसको, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है। तो पहले और गेट बना देना है,
और के साथ इन्वर्टेड बबल, क्या जोड़ देना है, इन्वर्टेड बबल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चांद की तरह यहाँ पर जो देना है, चांद की तरह ए बी और यहाँ पर वाई। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ए बी का होल बार। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी है, क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए और b का होल बार। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग जानते हैं ट्रूथ टेबल। देखिए ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। देखिए एकदम इजी वे में हम आप लोग को बता रहे हैं ट्रूथ टेबल के बारे में। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल देखिए, तो हमारे पास सबसे पहले है इनपुट। इनपुट के रूप में है ए और बी। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 0 0 1 1। तो इसके लिए 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 1 0 1। चलिए सबसे पहले और गेट वाला हम लोग निकाल लेते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अब मेरा आ जाएगा आउटपुट। आउटपुट नॉर गेट के लिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, ए प्लस बी का होल बार। तो यहाँ इसको उल्टा कर देना है, जहाँ 0 है उसको 1, जहाँ 1 है वहाँ 0। तो 0 है यहाँ, इसके लिए क्या हो जाएगा 1, इधर 1 है तो बाद बाकी सब क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। होपफुल आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम और भी आप लोग को इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा सके और बता सके। ठीक है, आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।